नमस्कार दोस्तों, पेश है मेरी आज की कहानी। ये कहानी है मोहन की। मोहन आज भगवान के दर्शन के लिए निकला था और जैसे जैसे वो मंदिर के पास पहुंचा तो देखा मंदिर के पास एक हलवाई की दुकान थी। बाहर जलेबियां तली जा रही थी, दूर तक जलेबियों की महक आ रही थी और दूसरी ही तरफ समोसे बन रहे थे। जैसे ही पास से गुजरा, अभी गुजरने ही वाला था तो देखा एक छोटा सा लड़का उस शीशे में, उसका जो शोकेस है जहाँ मिठाइयाँ सजी हुई थी, उस शोकेस में आंख लगा के, मुंह लगा के उन मिठाइयों को देख रहा था और बार बार जलेबियों को तलता हुआ देखता, कभी समोसों को तलता हुआ देखता। लग ऐसे रहा था जैसे उसके मुंह में बहुत पानी आ रहा है और वो उसको खाना चाहता है, लेकिन हाव भाव से वो बहुत गरीब नजर आ रहा था। अब जब मोहन ये चीज़ देख ही रहा था तो इतने में उस दुकान का जो मालिक था वो बाहर निकला। शायद पूजा करके निकला था, दिन का भी शुरुआत ही हुई थी, बोनी अभी होनी थी। और इस लड़के की तरफ नजर गई और उसको कहता है, हट यहाँ से, क्या कर रहा है यहाँ पे? चले आते हैं रोज मिठाइयों पे नजर लगाने के लिए, हट। तो लड़के ने बोला, साहब बहुत भूख लगी है। जैसे ही उसने पेट पे हाथ रखा, दुकान वाले ने उसके पेट पे जोर से लात मारी। लड़का दर्द से बिलख गया और बिलखते हुए फिर खड़ा हो गया। शायद कहीं ना कहीं वो ये बात समझ गया था कि जब आप गरीब होते हैं तो पहले लात खानी पड़ती है और फिर खाना मिलता है। और फिर अपना सा मुंह करके वो एक तरफ जाके चुपचाप बैठ गया। मोहन ने जब ये देखा तो उसे बहुत तकलीफ हुई देख कर कि कैसा बिहेवियर किया इस दुकान वाले ने, इस छोटे से बच्चे को लात मार दी। भगवान, तू कहाँ पे है? तेरे मंदिर के सामने ऐसी चीजें हो रही हैं। और फिर मोहन को ध्यान में आया, मोहन को 2 महीने के बाद आज पगार मिला था, बड़ी ही मुश्किल की बात। और उसने मन में सोचा था कि जो मुझे पगार मिला है उसमें से 1 महीने का पगार मैं भगवान जी के कदमों में रख के आऊँगा, क्योंकि ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो मुझे मिला है। मन में उसने सोचा कि हे भगवान, इस बच्चे की मुझे मदद करनी चाहिए। उसने गौर से जाके उस बच्चे को जब देखा तो उसने रियलाइज़ किया कि बच्चा जो था वो एक्चुअली देखने में, उसके शरीर कद काठी से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि वो भिखारी नहीं है, किसी अच्छे घर का बच्चा है। शायद सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे रहे हों कि वो भिखारी बन गया। वो मंदिर में गया, मंदिर में जाके भगवान को बोला कि मैं पैसे तो तुम्हारे लिए लाया था भगवान, लेकिन मुझे लगता है कि इस बच्चे को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। बाहर आया, उस बच्चे को प्यार से उठाया और उससे पूछा, बेटा भूख लगी है? अब ये बच्चा डर गया कि फिर लात पड़ेगी। उसे बोला, साहब लगी तो है पर मेरे पास पैसे नहीं है। मोहन ने कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। और मोहन पहले उस बच्चे को एक नाई के पास ले गया, उसके बाल कटवाए, उसको कपड़े की दुकान पे ले गया, उसको अच्छे नए कपड़े पहनवाए और फिर एक अच्छी हलवाई की दुकान पे लेके उसको अच्छे से खूब नाश्ता कराया। लेकिन जब वो बच्चे को नाई की दुकान से और अच्छे कपड़े पहना के बाहर उसने जब देखा तो उसने रियलाइज़ किया कि बच्चा वाकई ही किसी अच्छे घर का लग रहा है। तो बातों बातों में बच्चे से उसने पूछ ही लिया कि बेटा तुम भीख क्यों मांग रहे हो, देखने में तुम बड़े अच्छे घर के लगते हो। तो बच्चा रो पड़ा और रो के उसने कुछ अपने बारे में बताया। उसको सुनकर मोहन उस बच्चे को नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ले गया और पुलिस स्टेशन में जब उनके बारे में बताया कि ये बच्चा मुझे भीख मांगता हुआ मिला है, पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर था उसने अपना कंप्यूटर खोला, उसने उस बच्चे के जब फ़ोटो इस जो गुमशुदा की थी उनसे मिलाया तो मालूम चला कि ये बच्चा तो साथ वाले गांव के एक बहुत बड़े व्यापारी का बच्चा है, जो शायद किडनैप कर लिया गया था, अगवा कर लिया गया था करीबन 6-7 महीने पहले। और ये देखकर उन्होंने फट से उसके पेरेंट्स को फ़ोन किया, अपनी जीप में बिठा के उसको उसके घर ले गए। माँ बाप पिलक पिलक के रोए, बहुत दुआएं दी और मोहन भगवान की तरफ मुँह करके बोला, भगवान देखो, मेरे को इस बच्चे के लिए कुछ करना था लेकिन तुमने तो मेरा पूरा ज़िंदगी पुण्यों से भर दिया भगवान। उस बच्चे को माँ बाप से मिला के जब ये इंस्पेक्टर और ये वापस आ रहे थे अगले दिन, तो रास्ते में उन्होंने अखबार देखी और अखबार में उन्होंने पढ़ा कि फलाने मंदिर के पास एक हलवाई की दुकान थी जिसको स्पूरियस मिठाइयाँ, जिसमें रंग
मिलाए जाते हैं, उनकी वजह से गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी दुकान को सील कर लिया गया है। दोस्तों, भगवान की लाठी लगती ज़रूर है लेकिन उसमें आवाज़ नहीं होती, और अगर आप भी कुछ बुरा कर रहे हैं तो अब आपका नंबर भी आने वाला है। इसलिए याद रखिए, जहाँ भी ज़िंदगी में मौका मिले आपको, जहाँ आप कर सकते हैं औरों के लिए अच्छा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है और अपने वक्त पे अपने तरीके से वो आपको इस चीज़ के लिए शुक्रिया भी ज़रूर करेगा। कहानी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।